इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे, इनके ग्रह कैसे हैं, कौन से ग्रह किस राशि में बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, नवमांश की क्या, सभी चीजों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लगन अगर देखा जाए, तुला लगन है। तुला लगन मतलब ये लगन का स्वामी भाग्य में, ऐसे में कहा जाएगा कि एक शुभ ग्रह भाग्य भाव में बैठना भाग्य को बढ़ाने को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धार्मिक होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए लोगों की सेवा करने वाले होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तृतीय भाव में इनका शनि बैठा है मूला नक्षत्र के तीसरे चरण में। मूला नक्षत्र अगर कहें केतु का नक्षत्र है। चलिए बाद में फलित करेंगे, पहले भाव की बात कर लेते हैं किसमें क्या बैठा है। शनि तीसरे भाव में बैठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग घर परिवार को साथ लेके चलने की प्रवृत्ति रखते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने घर परिवार से बहुत कुछ अपेक्षाएं करता है, लेकिन समय समय पे वो अपेक्षाएं कहीं ना कहीं टूटती है, इसके संकेत देता है मंगल। एक बात वहीं पंचम भाव में अपेक्षाओं का मतलब ये नहीं, अपेक्षाओं का मतलब अपनी तरफ से व्यक्ति पूरी जिम्मेदारियों को निभाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसका रिजल्ट अगर कहा जाए उस हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है, जिसके कारण जो है मन दुखता है। पंचम भाव में चंद्रमा राहु ग्रहण नामक एक दुर्योग, राहु पितृदोष नामक एक दुर्योग। एक बात, राहु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए नवे भाव पे पड़ेगी। नवा भाव अगर कहें तो ये भाव है। नवा भाव का स्वामी अगर कहा जाए बुध बनेगा, बुध का छठे भाव में बैठना। ऐसे में राहु जब भी भाग्य भाव को देखता है तो पितृदोष का निर्माण करता है, पितृदोष। और इस जन्म कुंडली में अगर कहा जाए चंद्रमा और राहु एक साथ बैठा है तो ये ग्रहण के साथ में पितृदोष का पितृदोष की निशानी है, और कहीं ना कहीं ये पितृदोष को बढ़ाने वाला योग कहलाएगा। ठीक है, राहु का पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देखना, भाग्य भाव या पितृ भाव अगर कहा जाए तो नवा भाव होता है। और नवे भाव को अगर देखे उसके बाद जो है चंद्रमा भी राहु के साथ बैठे, राहु के कारण पितृदोष का निर्माण, चंद्रमा के कारण पितृदोष में बढ़ोतरी। ग्रहण दोष तो बना ही बना है चंद्रमा राहु का, पिता के सुखों में कर्मी करेगा करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति का भाग्य जिस प्रकार का है, व्यक्ति को जिस हिसाब से जीवन में सफलता मिलनी चाहिए, ये ग्रहण दोष या पितृदोष के कारण अगर कहा जाए उस हिसाब से सफलता मिलने में दिक्कत, उस हिसाब से सफलता मिलने में कमी। ठीक है, ये पितृदोष बहुत बड़ा इसमें ग्रहण दोष चंद्रमा बना के बैठा है और पितृदोष को बढ़ा रहा है। और पितृदोष अगर कहा जाए राहु की शुक्र पे दृष्टि पड़ना, शनि अगर कहा जाए तो नवे भाव को देखना, ये पितृदोष की निशानी है। महाराज ऐसा है, पितृदोष की शांति इसी पितर पक्ष में किसी विद्वान आदमी से करा दीजिएगा। लाइफ में एक ही बार करानी होती है, करने का ढंग उसका ठीक होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं तरीका आपको लास्ट में बता दूं, उस तरीके से बात करके करा दीजिएगा, या फिर फोन पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरी बात स्टाफ आपसे करा देगा। मैं आपको तरीका बताऊं उस तरीके से कराइएगा। बहरहाल इसमें अगर देखें तो सप्तम भाव में सूर्य गुरु बैठा है। सूर्य आपका जन्म कुंडली में बली है, उसमें कहीं कोई दो राय, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को दिखाता है। ऐसे लोगों को समाज से प्रतिष्ठा मिल जाती है, मान सम्मान मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपने होते हैं उनसे जो है मिलने में दिक्कत आती है। जो पारिवारिक, जो अपने रिश्तेदार, उनमें कहीं ना कहीं दिक्कतें को ये इंगित करता है। दूसरी चीज, जन्म कुंडली में अष्टम भाव में राहु बुध बैठा है, बुध को अष्टम का दोष नहीं लगता है। ऐसे में कहा जाएगा रोहिणी नक्षत्र का तीसरे चरण का बुध आपके लिए धनदायक है। नवमांश में अगर कहा जाए अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, ऐसे में भी कहा जाएगा कि आपके लिए फायदेमंद है। केतु लाभ में बैठा है, आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। केतु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए, सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए पंचम भाव पे पड़ रही है, चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो थोड़ा सा अपने जीवन में ये जुआ सट्टा शेयर बाजार इन सब चीजों की तरफ आकर्षण, ऐसे लोग संभव ही नहीं है कि इस दिशा में ना जाए। फिर भी मैं कहूंगा कि संभाल के चलिएगा, देख दाख के चलिएगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये नहीं कहूंगा कि हार जाएंगे, ये जरूर कहूंगा कि देख दाख के ना खेलें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। हारने की बात यहाँ पर मैंने कहीं कुछ नहीं की। उसके बाद अगर कहें तो मंगल कन्या राशि में है, अच्छा है। एक बात, अब बात करते हैं आपके जो है अन्य योगों। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपके काम की, मुख्य चीज। देखिए काम की अगर मैं बात करूं इसके हिसाब से देखूं तो काम का मालिक अगर कहा जाए चंद्रमा, चंद्रमा अगर कहें तो ग्रहण नामक एक दुर्योग या पितृदोष को बढ़ावा देता हुआ। एक बात, वहीं पे अगर कहा जाए चंद्रमा का पंचम में भाव जाना, ऐसे लोग शॉर्टकट से धन कमाते हैं।
ऐसे लोग अगर कहा जाए शॉर्टकट मारने की कोशिश, शॉर्टकट से धन कमाना, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु के कारण अगर कहा जाए धन लंबे समय तक चल नहीं पाता है। पितृदोष का निर्माण शुक्र पे देखना, शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है लगन है, शुक्र अगर कहा जाए कहीं ना कहीं धन है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का लंबे समय तक स्टेबिलिटी होना ये मुश्किल है। एक बात वही कर्म का अधिपति राहु के साथ पितृदोष का निर्माण, बुद्ध की महादशा, ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए काम से संबंधित चीजों में सावधान होकर चलना है। वही व्यवसाय का मालिक मंगल अगर कहें चतुर्थ भाव में है, भूमि से, भवन से, बिल्डिंग से लाभ देगा। या फिर उसके अलावा कुछ है तो जमीन के नीचे का माइल्स हो गया, खदान हो गया, इससे संबंधित काम हो गया। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर कहा जाए मंगल घनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में है। घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का खुद का नक्षत्र कहलाएगा। मंगल इस जन्म कुंडली में मार्केश है, चंद्रमा से द्वादश में है, तो कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में ऐसे लोगों को बहुत लाभ मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी फंस रहती है चंद्रमा से द्वादश में राहु के कारण अगर कहा जाए तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो फंस जाती है, जो विवाद में चली जाती है। शनि की 7.5 इस समय पे चल रही है, मानसिक रूप से भी ये पीड़ा देगी, उसमें कोई दो राय नहीं। राहु के ऊपर गोचर है, संतान को लेके कष्ट है, और खासकर अगर कहा जाए पहली संतान अगर आपकी पेट में खराब हुई या खराब नहीं हुई है तो पहली संतान को लेके कष्ट को ये इंगित करता है, संतान को लेके तनाव इत्यादि चीजों को दिखाता है। एक बात, लेकिन बहुत चिंता वाली बात नहीं है। दूसरी चीज इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य का होना राज लक्षण राजयोग को दिखाता है। व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं है। इस समय पे अगर कहा जाए गुरु का गोचर सूर्य गुरु दोनों के ऊपर चल रहा है। इसके बाद अगर कहें तो वृषभ राशि में गोचर करेंगे अगले साल व्यक्ति कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में खरीदेगा, वो भी अचानक खरीदेगा, और जो कि नुकसान देगी, क्योंकि राहु का पीरियड है, राहु चंद्रमा के साथ भाग्य को देख रहा, सावधानी से करिए, भाग्य को क्षीण करेगा। गोचर के राहु की मैं बात कर रहा हूँ, जन्म कुंडली के राहु की मैं बात कर रहा हूँ। भाग्य को क्षीण करेगा, सावधान होकर चलें, किसी भी प्रकार से वाद विवाद से बचें। और अगले साल अगर कहा जाए पैसे फंसने से संबंधित चीजों को भी ये इंगित करता है। इसके लिए सबसे अच्छा ये पितृदोष की शांति करा दीजिएगा, काफी हद तक का आपको रिलीफ मिल जाएगा। सेकंड, स्वास्थ्य की बात करते हैं, जैसे पेट, खान पान, डाइजेशन, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। योगा जरूर करिए, पानी का सेवन ऐसे लोग कम करते हैं, पानी ज्यादा पीजिए, पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए। पंचम भाव अगर कहा जाए राहु बैठा है पूरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में, गुरु का नक्षत्र कहलाएगा, और गुरु अगर कहा जाए बीमारी का मालिक है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को पेट, लीवर, इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक बात, वहीं पे खून जनित बीमारी में होता है शुगर, इसका भी ध्यान रखना है। साल 2025 और 26 में स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव आएगा। धन के लिए, काम के लिए उधर का पीरियड अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, तीसरी चीज, अब जैसे नवमांश में भी अगर कहा जाए तो राहु इनका जो है बली है, वृषभ का राहु है, ठीक है, वृषभ का राहु है, और केतु अगर कहा जाए वृश्चिक का है, तो भी ऐसे में कहा जाएगा जब राहु बहुत बली भी हो गया तो भी स्वास्थ्य से न्यूट्रल होता। ऐसे मानिए कोई आदमी है अपने घर में, आपका दुश्मन मान लीजिए है, और अपने घर में बहुत बली है, आपके घर में आके बैठ गया और बहुत बली है, तो आपको ज्यादा नुकसान करेगा ना। अगर वो थोड़ा कमजोर होगा तो कम नुकसान करेगा। मैं यहाँ पर नुकसान कंपेरिजन कर रहा हूँ आपके स्वास्थ्य को लेके, आपके पैसे के रुकने को लेके, बाकी और कुछ नहीं कंपेरिजन। वहीं पे अगर मैं कहूं तो पंचमेश शनि है जो तृतीय भाव में बैठा है। ऐसे में कहा जाएगा शुक्र की दृष्टि से शनि अगर कहा जाए बली हो रहा है। ऐसे लोग भाग्य के सहारे धन भी कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और कहीं ना कहीं यात्राएं बहुत करते हैं, विदेश यात्रा, घूमना टहलना, इससे संबंधित चीजों को भी ये दिखाता है। यात्राओं के प्रेमी होते हैं, यात्राएं करते हैं, यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ भी उठाते हैं। दूसरी चीज अगर मैं कहूं, जैसे तुला लगन है, ऐसे लोग सौम्य स्वभाव के होते हैं, लेकिन वाणी के बहुत तेज होते हैं, और बाद में सोचते हैं कि गलत बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, अगले को बुरा लग गया, अगला जो है बुरा मान जाए, इस टाइप की जो है फीलिंग ऐसे लोगों के अंदर आती है।
किसी चीज के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जो है धन इत्यादि चीजों के लिए अच्छा है। स्वतंत्र काम करने की प्रवृत्ति होती है, किसी के नीचे ऐसे लोग काम नहीं कर सकते हैं। अब एक एक करके आपके प्रश्नों को ही जन्म कुंडली पे लगाते हैं। मेरा राहु कैसा है? मैंने राहु के बारे में इतना आपको विस्तार से बताया। राहु अगर कहा जाए तो पितृदोष का नुकसान, पितृदोष की उत्पत्ति और कहीं ना कहीं ग्रहण नामक एक दुर्योग को बना रहा है। जुआ सट्टा इत्यादि चीजों में सावधानी रखें, इन सब चीजों में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, गलत चीजें हैं। बाकी जो है आपकी इच्छा है। मैं हारने जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बाकी मैं इशारा दे रहा हूँ। मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ? प्रॉपर्टी, जमीन के नीचे का काम, खाने पीने से संबंधित काम, हार्डवेयर, प्लाईवुड से संबंधित काम। प्लाईवुड आपके लिए बहुत अच्छा काम कहलाएगा, इससे संबंधित काम कर सकते हैं। मैं पॉलिटिक्स में जा सकता हूँ। देखो, पॉलिटिशियनों से लाभ उठाइए, ठीक है, लाभ उठाइए, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन डायरेक्ट अगर कहा जाए पॉलिटिक्स में जाने का योग अगर कहें तो कम है। नेताओं से, अधिकारियों से लाभ उठाइए। मेरे जीवन में यश कब मिलेगा? यश की स्थिति अगर कहा जाए तो सामान्य है। और रही यश कम मिलने वाली बात अगर कहा जाए, शनि, राहु, चंद्रमा, मैंने आपको शुरुआत में बताया वो दोष की उत्पत्ति, इसके कारण यश में ये कमी कहीं ना कहीं करता है। मेरे भाग्योदय कब होगा? अचानक धन लाभ होगा। देखिए, भाग्योदय की बात करें तो भाग्य में जो अवरोध है वो कहीं ना कहीं दूर होगा। साल 2024, 25, 26, 27, 28 आपके लिए अच्छा होगा। शनि का गोचर अगर कहा जाए मीन राशि में गोचर करेगा, अभी 7.5 ही चल रही है। संतान को लेके पीड़ा, धन का व्यय, खर्च इस समय पे ज्यादा होगा। कोई करीबी आपको धोखा देगा, वो कहीं ना कहीं करीब का होगा। तो अपनी आंख कान खोल के चलिएगा। और जो भी चीजें मैंने कही उन चीजों में सावधानी। जब मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। जब मेष राशि में गोचर करेंगे 28-29 में, तो अपने आप में एक राजयोग। अगर मुझसे भाग्योदय की बात करेंगे तो वो 28-29 में मुख्य रूप से भाग्योदय होगा, जिस समय, जो समय की आप चाहत रखते हैं। उस समय पे शासन से भी आपको फायदा होगा, सत्ता से भी फायदा होगा, पब्लिक से भी फायदा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसको आप राजनीति से भी कुछ हद तक का जोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने लिखा है मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा? देखिए, वैवाहिक जीवन में अगर पत्नी की बात करें तो पत्नी सारी चीजें फेयर मांगेगी, क्योंकि मंगल और मंगल अगर कहा जाए धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में, नौमांश में अगर कहा जाए कन्या राशि, ऐसे लोगों के जीवन साथी चीजों में फेयर चाहते हैं। एक बात। दूसरी चीज, छेड़िएगा मत। अगर छेड़ेंगे उनको तो फिर वो कहीं ना कहीं फूटेंगी। मतलब वो कहते नहीं है कि छेड़ना, छेड़ने का मतलब ये हो गया कि बेवजह की जो है बातें करेंगे तो उनका गुस्सा टूटेगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विवाह अच्छा है। इसके बाद आपने पूछा है कि मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ? बिल्कुल, इसमें बड़े आदमी के योग है 100%। 28-29 में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे जिसमें बड़े आदमी नहीं, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसके बाद आप तेजी से बढ़ेंगे, तेजी से बढ़ेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर राजनीति के लिए पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि 28-29 मुख्य समय रहेगा राजनीति। अगर उस पीरियड में ढंग से आप लग गए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना पड़ेगा। बड़े आदमियों की संज्ञा या बड़े लोगों की संज्ञा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सूर्य गुरु बहुत देंगे आपको। सूर्य से अगर कहा जाए तृतीय में शुक्र का होना और नवे में शनि का होना, दसम में मंगल का होना, अपने आप में एक राजयोग है। धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, नाम के लिए, इन सभी चीजों के लिए अच्छा। उसके बाद केतु की दशा रहेगी, केतु भी ठीक ठाक सा परिणाम देगा, उसमें संदेह नहीं है। एक बात, धन के लिए, नाम के लिए, काम के लिए, इन सभी चीजों के लिए जन्म कुंडली अच्छी है। घर है, जमीन है, प्रॉपर्टी है, चतुर्थ भाव से प्रॉपर्टी का विचार करते हैं, तृतीय भाव में है, मंगल बैठा हुआ है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी होगी। एक रत्न पहन लीजिएगा, पन्ना, अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा, लगभग 9 रत्ती का, सोने में बनवा के। एक बात। दूसरा, अगर कहा जाए तो ओपल धारण कर लीजिएगा, लगभग 12 कैरेट के आसपास, चांदी में बनवा के सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर में। ये मंगल, ये शुक्र, ये सूर्य, ये गुरु, ये शनि आपको बहुत कुछ देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। राहु चंद्रमा की युति पीड़ादायी है, पितृ दोष के कारण अगर कहा जाए, ग्रहण दोष के कारण अगर कहा जाए, पीड़ादायी है। शरीर का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये आपको जो है शराब, मदिरापान इत्यादि चीजें भी करा सकता है, थोड़ा सा सावधानी बरतें। पेट वैसे ही डिस्टर्ब है, इसमें अगर कहा जाए लीवर, फैटी लीवर हो जाएगा, लीवर पे असर पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। एक समय ऐसा भी होगा, भी बहुत समय है, कि जिसमें जो है छाती से संबंधित समस्या भी होगी, बीपी की शिकायत भी होगी, शुगर या बीपी, और खासकर अगर कहा जाए
ज्यादा हानिकारक अगर कहा जाए तो बीपी है, शुगर तो चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन, काम इत्यादि चीजें, सारी चीजें अच्छी हैं, उसमें संदेह नहीं है। साल 2032 और 33 में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट भी होगा, जिस समय पे बुध के ऊपर जो है शनि का गोचर होगा। दसम दृष्टि से अगर कहा जाए, राहु चंद्रमा को देखिएगा, संतान को भी पीड़ा मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको भी अपने पेट, अपने खान पान इत्यादि चीजों का ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। ठीक है, इस चीज का विशेष सावधानी उस समय पे आपको रख के चलनी है। ऐसे लोगों को अगर नियमित पूजा की बात करें तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जितनी पूजा करेंगे उतना ही ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद है। नवमांश में गुरु अच्छा है तो भी कहा जाएगा धन, काम इत्यादि चीजों का अच्छा है। ठीक है, और ऐसे लोग प्लान वे में कुछ करते हैं तो नहीं हो पाता, लेकिन अचानक से जो है ये व्यक्ति के लिए बन जाती है। प्रॉपर्टी का काम आपके लिए बेहतर विकल्प कहलाएगा। मैंने चीजें आपके बारे में बताया आपको, और उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।